उनके खत और आप की 256वीं कड़ी 256th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। एपिसोड नंबर 254 255 की आज आखिरी कड़ी 256। कल जहां से छोड़ा था वहीं से एक पैराग्राफ ऊपर से शुरू कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। खैर, ये इस सिलसिले में है कि गुरु जो करे सो न करे, बल्कि जो कहे सो करे। मगर भाई, मेरी इस हालत से कहीं आप न कुछ और ख्याल करने लगे। आपके ढांढस के लिए इतना कह देना काफी है कि जो मेरे गुरु महाराज ने किसी वक्त मेरी हालत पे कहा था कि जो जितना बुलंद जाता है उतनी ही पस्ती उसकी निगाह के सामने रहती है। पस्ती मींस डाउनफॉल। और न इस हालत की नकल करनी चाहिए। यह तो एक ऐसा बहुमूल्य तोहफा है जो हजारों वर्ष बाद कभी किसी बंदे को नसीब हो जाता है। अब इसी में जो आपने फरमाया कि जल्दी करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। गालिबन बल्कि यकीनन मेरे गुरु महाराज ने ऐसा ही किया। ये और बात है कि जब हजरत अपने वतन को राही हुए तो हम लोगों को तलछट ही ऐसा दे गए जो मेरी आंखें खुलने पर मालूम हुआ कि लोग 13 साल तक हजम नहीं कर सके और वो सब मुझको हजम करना पड़ा। गोया अपनी दी हुई चीज अपने ही पास वापस आ गई, उनके पास कुछ न रहा। इसमें मेरा तजुर्बा यह है कि मैंने एक आध के बारे में तो नहीं कहता, नहीं, मुमकिन है या कुछ अरसे तक रहा हो कि उसने अपने आप तरक्की की हो। बाकी सबको मुझे ठूसम ठासी करनी पड़ी। ऊपर बढ़ने की सामर्थ्य तो अपने आप कोई शख्स नहीं मिला जो रखता हो। जिस शख्स से जरा निगाह हटा ली या ख्याल ना किया या उस पर इत्मीनान कायम कर लिया, वो मध्यम ही नजर आया। बात यह है कि उनमें असली तड़प पैदा नहीं होती और लगन सच्ची नहीं लगती। अब ऐसी तरकीबें ढूंढिए जिससे ये बातें पैदा हो जाए। हालांकि आप इसको लिख चुके हैं। इन मद्दात में आप मुझसे जितने सवाल चाहे करते जाएं ताकि ये मामला दूसरों के कायदे के लिए साफ हो जाए। इसमें क्रिटिसिज्म करना ऐने सबाब है क्योंकि निगाह असल मकसद और असल मतलब पर है। पंडित जी भी इन बातों पर गौर फरमा लें और उन्होंने भी बातें अच्छी लिखी हैं, उनका भी मैं जवाब दे रहा हूं। आप उनके जवाब को भी पढ़ लेवें और मैं आपके खत और चौबे जी के खत साथ भेज रहा हूं ताकि सवालात के जवाब और उनके जवाब दर जवाब देखकर सारा मामला समझ में आ जाए। मेरी इंक्वायरी खत्म हो जाने पर ही मैं छुट्टी की दरख्वास्त करूंगा। हालांकि वो सब बेसलेस है और उसमें होना कुछ भी नहीं है। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।